जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के बारे में। अभी हाल ही मैंने आपको जो वीडियो प्रोवाइड कराई हैं उनमें भी मैंने आपको जो है राष्ट्रपति की पावर्स यानी शक्तियों के बारे में बताया हुआ है। जैसे राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति कौन सी होती है, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति कौन सी होती है, राष्ट्रपति की जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सी होती है, राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं, और राष्ट्रपति को जो है भारतीय संविधान द्वारा कौन कौन सी न्यायिक शक्ति दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्टों के जजों की नियुक्ति किस तरीके से राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति की क्षमादान से संबंधित कौन कौन सी पावर्स हैं, कितनी हैं, किस तरीके से हैं। तो ये सभी जानकारी जो है आप मेरे वीडियो पर देख सकते हैं, जो मैंने अभी हाल ही में आपको वीडियो प्रोवाइड कराई हैं। भारतीय संविधान से संबंधित जितनी भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, सभी को जो आप अच्छे से स्टडी करते चले, बिना स्किप किए उनको देखें, नोट्स बनाएं, उनको रिवाइज करें। एज ए देश के नागरिक भी आपको हमारे भारतीय संविधान के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको मालूम ही होना चाहिए हमारे भारतीय संविधान के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें जो है भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन कर लिए जाते हैं, रिटर्न एग्जाम में भी और इंटरव्यू में भी। तो आइए अब मैं सीधे लिए चलता हूँ, आपको बताता हूँ जो भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति को कौन कौन सी वित्तीय शक्तियाँ दी गई हैं। भारतीय संविधान में जो सबसे पहली पावर, जो शक्ति का जिक्र किया गया है, जो राष्ट्रपति को दी गई है, वो आपकी धन विधेयक से संबंधित और बजट से संबंधित। यानी संसद में और संसद के भी लोकसभा में अगर धन विधेयक लाना है, धन विधेयक प्रस्तुत करना है, तो पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होगी। उसके बाद ही संसद में जो है आपका धन विधेयक वो प्रस्तुत किया जा सकता है, उसको लाया जा सकता है, और वो भी संसद के भी लोकसभा में। ठीक है ना, ध्यान रखना, संसद के भी लोकसभा का जो सदन है, यानी लोकसभा जो सदन है, उसमें प्रस्तुत किया जाएगा पहले धन विधेयक, और मंजूरी पहले राष्ट्रपति की लेनी होगी तब। और इसी के साथ साथ बजट जो होता है, आप सभी जानते हैं साल में एक बार जो प्रस्तुत किया जाता है बजट। वैसे बजट शब्द का जो उल्लेख है भारतीय संविधान में कहीं नहीं है। भारतीय संविधान में जो उल्लेख है वो आर्टिकल 112 यानी अनुच्छेद 112 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण जो है प्रस्तुत करने की, यानी प्रस्तुत करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को दिया गया है, कि राष्ट्रपति जो है वार्षिक वित्तीय विवरण का ब्यौरा जो है संसद के समक्ष प्रस्तुत कराएगा या करवाएगा। वो खुद करे या करवाए, क्योंकि हमारे देश में संसदीय व्यवस्था लागू है, इसलिए राष्ट्रपति खुद ना कर कर वो मंत्रियों के थ्रू जो है, वित्त मंत्री जो होता है उसके थ्रू जो वार्षिक वित्तीय विवरण का ब्यौरा जो है संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाता है। और वार्षिक वित्तीय विवरण को ही जो है आम भाषा में बजट बोलते हैं। आय व्यय यानी कितनी आय हुई, कितना व्यय करना, कितना खर्च करना, और टैक्स को कम ज़्यादा करना वगैरह, जो है चीज़ों की कीमत जो है कितनी घटेंगी बढ़ेंगी वगैरह, ये टोटल जानकारी जो है बजट में यानी वार्षिक वित्तीय विवरण में वो संसद के समक्ष जो है वित्त मंत्री द्वारा राष्ट्रपति वो प्रस्तुत करवाता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाना वित्त मंत्री द्वारा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि जो ये जानकारी है जो मैंने अभी आपको बताई कि धन विधेयक और आपका जो है वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट, जो किस तरीके से राष्ट्रपति को पावर दी गई है, पहले राष्ट्रपति इन चीज़ों के इनके लिए अलाउ करेगा, उसके बाद ये चीज़ें संसद में प्रस्तुत कराई जाएंगी। क्लियर है ना इतनी बात? कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी है। अगर आप ध्यान से समझोगे तो आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं। इससे नेक्स्ट है जो आकस्मिक निधि होती है, यानी जो इमरजेंसी फंड होता है। फंड दो तरीके के होते हैं हमारे यानी देश में, एक संचित निधि होती है, एक इमरजेंसी फंड होता है। जो इमरजेंसी फंड होता है इसमें से धन निकालने के लिए राष्ट्रपति की पहले मंजूरी लेनी होती है। और इमरजेंसी जो फंड होता है ये इमरजेंसी कामों के लिए होता है। जैसे हमारे भारत देश में किसी चीज़ की इमरजेंसी पड़ गई, एकदम अचानक से पैसे की जरूरत पड़ गई बीच में, साल के बीच में किसी भी महीने में, तो तुरंत जो है फिर इमरजेंसी में
इस इमरजेंसी फंड में से जो है पैसा निकालना होता है सरकार को। और इस फंड में से सरकार को पैसा निकालने के लिए पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होती है। तो ये राष्ट्रपति को पावर दी गई है भारतीय संविधान द्वारा, इमरजेंसी जो ये आपका जो फंड है इसमें धन निकालने से संबंधित। नेक्स्ट जानकारी दी गई है भारतीय संविधान में जो पावर दी गई है राष्ट्रपति को, वो आपकी वित्त आयोग से संबंधित। जो हमारे देश में वित्त आयोग का जो निर्माण होता है या इसका जो गठन होता है हर 5 साल बाद, वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग का गठन करता है। और ये वित्त आयोग जो है वो सरकार का जो है एक तरीके से उसमें जो है कि टैक्स की कितनी इनकम हो रही है सरकार को, यानी जो सरकार को इनकम होती है, कमाई होती है सरकार की, जो सरकार के पास पैसा आता है उसका हिसाब रखता है। और जो सरकार को इनकम हो रही है उसके बाद में फिर ये तय करता है कि केंद्र को कितने पैसे रखने हैं, यानी कितने जो है उस पैसे में से कितने जो केंद्र के पास रहने हैं और कितना हिस्सा जो है राज्यों के पास जाना है। क्योंकि हमारे देश में जो केंद्र जो है राज्यों को भी जो हेल्प करता है। जो छोटा राज्य है उसको जो कम धन दिया जाता है, जो बड़ा राज्य है उसको ज़्यादा धन दिया जाता है, उसे ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है। तो ये वित्त आयोग ही तय करता है किस राज्य को कितना धन देना है और केंद्र अपने पास कितना धन रखेगा। तो वित्त आयोग काफ़ी जो अहम है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये अपना रोल निभाता है। और इससे जो नेक्स्ट है चौथे नंबर पर, वो आपका कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जैसे मैंने बताया वित्त आयोग की नियुक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा करने का मतलब राष्ट्रपति खुद नहीं करता, वो करवाता है। इसी तरीके से कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल की नियुक्ति भी जो है ये भी काफ़ी अहम पद है। इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति खुद नहीं करता, उसे नियुक्ति करवाने का अधिकार है। एक कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल क्या होता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पद है। ये जो है ऐसे समझ सकते हैं कि सरकारी हिसाब किताब की जांच की रिपोर्ट करता है, यानी सरकार ने कितना पैसा कहाँ कैसे खर्च किया उसका टोटल हिसाब रखता है। एक तरीके से सरकार का मुनीम कह दो कि सरकार का मुनीम होता है, टोटल हिसाब किताब होता है इसके पास में, ऑडिट करता है। इसका जो काम है वो राष्ट्रपति के सामने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। फिर राष्ट्रपति जो है उस रिपोर्ट को जो है संसद के सामने प्रस्तुत करवाता है। तो इससे नेक्स्ट जो आपकी राजनीतिक शक्ति आती है और अवशिष्ट शक्तियाँ आती हैं, और उसके बाद में आपातकालीन शक्तियाँ हैं। इनमें सबसे मोस्ट जो अब शक्ति यानी पावर जो बच रही है राष्ट्रपति को जो दी गई है भारतीय संविधान द्वारा, वो आपकी आपातकालीन इमरजेंसी जो पावर है जो राष्ट्रपति को दी गई है, यही सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी जो राजनीतिक शक्तियाँ और अवशिष्ट शक्तियाँ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन थोड़ा मोटा मोटी मैं आपको इनसे संबंधित जो इससे नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा उसमें बता दूंगा। ठीक है ना।